रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का वो समय था जिस समय मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। यह काल आधुनिक काल से 20-25 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल यह पुरापाषाण काल का लंबा समय है। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग से गुजरा है। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जिसमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख है। मध्य पुरापाषाण काल में मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपरियों से बने विभिन्न प्रकार के हमें वेधनीय और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। उत्तर पुरापाषाण काल में हिम युग का अंतिम अवस्था थी। इस समय आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले होते थे। ये औजार हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त होते हैं। मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग इस युग में तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ का पिघलना और वनस्पति जीवों में कई बदलाव हुए। इसी के साथ लोगों की जीवन शैली और प्रयोग में की जाने वाली टूल्स की भी उन्नति देखने को मिली। मध्यपाषाणिक संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति की तुलना में अधिक आधुनिक थी। गंगा के मैदानों में प्रथम मानव उपनिवेशीकरण इसी अवधि के दौरान हुआ था। इस युग के उपकरण में माइक्रोलिथिक सबसे प्रमुख उपकरण थे। माइक्रोलिथिक में मानव छोटे जानवरों और पक्षियों के शिकार के लिए प्रयोग करते थे। इसके अलावा इसका कंपोजिट टूल्स बनाने के लिए भी उपयोग होता था। तापमान की वृद्धि के कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप बकरी, भेड़, मवेशी यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। अभी तक मानव संग्रहकर्ता के रूप में जीवित रहे थे। जब उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ, चावल आदि अन्य कई अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसके अलावा मुख्य मध्यपाषाणिक लोग कला प्रेमी भी थे। उन्होंने रॉक पेंटिंग की शुरुआत की थी। इस पेंटिंग की योजना ज़्यादातर जंगली जानवर, शिकार, नृत्य जैसी गतिविधियों को दर्शाती थी। पैलोलिथिक युग के विपरीत मध्यपाषाण युग में लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे और इसीलिए मानव जानवरों के मृत शरीर के लिए खाद्य पदार्थ और दूसरी वस्तुओं के साथ दफनाने की प्रथा शुरू की। नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में कृषि की शुरुआत हुई। नवपाषाण युग में कपास, चावल, गेहूं, रागी, जौ, चना उगाते थे। उगाए गए अनाज को स्टोर करने के लिए नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन की शुरुआत की गई। नियोलिथिक युग में जानवरों को पालतू बनाने की भी शुरुआत की गई। सबसे पहले कुत्तों को अपना पालतू जानवर बनाया गया।
ये लोग कपास और ऊन के कपड़े भी बनाना सीख चुके थे। नवपाषाण युग के अंत के साथ ही पाषाण युग का भी अंत हुआ। इसी दौरान कई संस्कृतियों ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया। ताम्र पाषाण काल, जिस युग में मनुष्य ने तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया, उस युग को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल वह आधार है जिस पर हड़प्पा सभ्यता के विकास को देखने को मिलता है। स्वादिक धातुओं का उपयोग औजारों को बनाने के लिए किया जाता था, जो हड़प्पा फेज में देखी जा सकती है। यह युग में तांबे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस युग के घर पत्थर से बने होते थे और अभी तक लोग बट ईंटों से प्रचलित नहीं थे, परंतु कुछ साइटों में पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। यह युग अन्य संस्कृतियों के लिए भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।